हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही रोचक कहानी है। दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रोज का क्लास मिलता रहे। दोस्तों, एक एक शब्द को पढ़ूंगा, जहाँ भी कठिन शब्द आएगा उससे लिखना भी सिखाऊंगा। दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी। ठीक, स्लीपिंग ब्यूटी स्टोरी इन हिंदी। राइट। एक बार की बात है, एक समय की बात है। किसी बड़े राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। एक बड़े राज्य में क्या होता है कि एक राजा रहता है, वो अपने रानी के साथ रहता है। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। उसके राज्य में प्रजा जो भी थी, वो अब जनता जितने भी थे, वो सारी के सारी खुश थे। राजा अपनी प्रजा का ध्यान अच्छी तरह रखता था। राजा जो है अपनी प्रजा का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखता था। इसलिए सभी लोग राजा और रानी को दुआएं देते थे, और इसलिए जितने भी लोग थे वह राजा को और रानी को दुआएं देते थे। सब कुछ होने के बाद भी उन दोनों को बस एक ही बात का दुख था। सब कुछ होने के बाद भी बस उन दोनों को, राजा रानी को, एक ही बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। और उन्हें एक भी संतान नहीं था, ना लड़का था ना लड़की था, कुछ भी नहीं था। बस इस बात को लेकर वह हमेशा चिंतित रहते थे और इस बात को लेकर उन्हें दुख थी। रानी सूरज की पूजा करती थी। उसे पूरा विश्वास था कि सूरज देवता की कृपा से उसे जरूर संतान की प्राप्ति होगी। रानी जो है वह सूरज देवता की पूजा करती थी रोज, और उसे विश्वास था कि एक ना एक दिन हमें संतान की प्राप्ति होगी। एक दिन राजा और रानी बगीचे में घूम रहे थे। एक दिन क्या होता है, राजा और रानी बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में एक तालाब था, बगीचे में था एक तालाब। दोनों तालाब के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे, और दोनों तालाब के किनारे बैठ गए और वहाँ से प्रकृति का आनंद ले रहे थे, बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। तभी क्या होता है, वहाँ पे एक मेढक आया और उसने कहा कि रानी को बहुत जल्द सूरज देव की कृपा से एक पुत्री की प्राप्ति होगी। और वह मेढक क्या बोलता है, रानी को बहुत जल्द सूरज देवता की कृपा से एक पुत्री की प्राप्ति होगी। मेढक ने जो कहा था वो सच हुआ, और जो मेढक ने कहा था वह सच हो गया। और उसी साल रानी को सूरज देवता की कृपा से खूबसूरत बेटी हुई। और उसी साल क्या हुआ कि एक रानी को बेटी हुई, बहुत वह खूबसूरत थी। रानी को सूरज देवता के आशीर्वाद से बेटी प्राप्त हुई थी, इसलिए उसका नाम सनशाइन रखा गया। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, सनशाइन। राजा ने उसके पैदा होने पर बहुत बड़ा उत्सव रखा, और बहुत बड़ा उत्सव रखा उसके पैदा होने पर, उसकी खुशी जाहिर करने के लिए। और उसमें सभी को बुलाया, लेकिन गलती से काली परी को बुलाना भूल गया। और देखिए, लेकिन गलती से क्या होता है कि काली परी को बुलाना भूल जाता है। देखिए अब क्या होता है, जब सभी राजकुमार को आशीर्वाद दे रहे थे तभी काली परी आई। अब देखिए क्या होता है कि काली परी आ जाती है। उसको तो न्योता नहीं दिया गया था, उसको तो राजा ने गलती से भूल गया था, बुलाया नहीं था। उसने गुस्से में राजा को श्राप दिया, और उसने राजा को श्राप दे दिया कि जब तुम्हारी बेटी 15 वर्ष की हो जाएगी तब एक चरखे की कील चुभने से इसकी, अब क्या होता है कि एक चरखे की चील इसको चुभ जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगी, और इसकी मौत हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इसे कितना भयंकर श्राप मिल गया कि उस लड़की को 15 साल का उम्र होगा, उसके बाद वह मर जाएगी। एक तो राजा के पास कोई भी पुत्र ना पुत्री थी, कुछ भी नहीं था, तो वह इतना तपस्या करने के बाद, इतना दुखी मन के बाद उसको इतना घर में खुशहाली आया, और उसमें भी उस लड़की का श्राप मिल जाता है। आगे देखिए क्या होता है, इतना बोलकर वह गायब हो गई, और इतना बोलकर के वह गायब हो जाती है। राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए
और फिर वापस से राजा रानी बहुत दुखी हो गए। उनको दुखी देखकर सफ़ेद परी ने उसको सत्तावना देते हुए कहा कि चिंता मत करो। उसको होगा यहाँ पे उसको। अब वहाँ पे क्या होता है कि फिर से सफ़ेद परी आती है, वापस सफ़ेद परी आती है, एक दूसरा परी आती है जो सफ़ेद रहती है। उसे राजा रानी को क्या करते हैं, संतावना देती है, यानी आश्वासन देती है कि चिंता मत करो, ठीक है, मैं इस श्राप को रोक तो नहीं सकती। अब वह बोलती है कि इस श्राप को तो मैं रोक तो नहीं सकती, लेकिन इसे कम कर सकती हूँ, और लेकिन इसे कम कर सकती हूँ। सफ़ेद परी ने कहा कि कील चुभने से यह 100 साल के लिए सो जाएगी, और क्या बोलता है कि यह 100 साल के लिए सो जाएगी, साथ ही पूरी प्रजा और आप सभी भी सो जाओगे। लेकिन जब कोई सुंदर राजकुमार इसे चूमेगा तो इसके साथ, अब क्या होता है कि कोई राजकुमार सुंदर सा चूमेगा, इसके साथ आप सभी भी जग जाएंगे, और आप सभी जग जाएंगे। इतना बोलकर परी गायब हो गई, और इतना बोल करके परी वहाँ से गायब हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा, और धीरे धीरे क्या होता है, समय बीतने लगा, राजकुमारी बड़ी होने लगी, और राजकुमारी है जो बड़ी होने लगी। वो समय भी आ गया जब राजकुमारी 15 साल की होने वाली थी। वो समय भी आ गया जब राजकुमारी 15 साल की होने वाली थी। तभी राजा और रानी, और क्या होता है, तभी राजा और रानी को किसी काम से राज्य के बाहर जाना पड़ा, और किसी काम से राज्य से बाहर जाना पड़ा। वे एक दासी के भरोसे राजकुमारी को छोड़कर चले गए, और वो एक दासी के भरोसे वह राजकुमारी को वहाँ पे छोड़कर चले गए अपने कुछ काम के वजह से। जिस दिन राजकुमारी का जन्म दिन था, और वो खेलते खेलते किसी तहखाने में पहुंच गई, और जिस दिन उसका जन्मदिन था उसी दिन क्या होता है, खेलते खेलते तहखाने में पहुंच जाती है। वहाँ पुराना चरखा रखा हुआ था, और वहाँ पे पुराना चरखा रखा हुआ था जिस तरह से काली परी ने बोली थी। राजकुमारी ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, और जैसे ही हाथ लगाया उसमें लगी कील उसे चुभ गई, और उसे कील चुभ जाती है, और वो वहीं गिर पड़ी, और वहाँ पे वह क्या होती है, गिर जाती है। सेवकों ने उसे बहुत ढूंढा, और वो तहखाने में सोती हुई मिली, और जो सेवक थे उसके, वह बहुत खोजे, बहुत तलाशे, लेकिन उसको कहाँ मिले, सोते हुई मिली, तहखाने में मिली। उन्होंने उसे जैसे ही बिस्तर पर लेटाया, एक एक करके सभी सोने लगे, और एक एक करके सभी सोने लगे। कई वर्ष बीत गए, कई साल बीत गए। महल के चारों ओर जंगल और कंटील झाड़ियाँ उग गई, और चारों तरफ कंटील झाड़ियाँ उग गई। कई कई महल तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन हो गया था, और महल तक पहुंचने का सभी रास्ता कठिन हो गया था, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था। उस महल तक पहुंचने की कोई राजकुमारों ने कोशिश की, और उस महल तक पहुंचने के लिए कई राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन वह कोशिश बेकार रहा। लेकिन कोई भी वापस नहीं आया, काली परी के श्राप के कारण सभी नींद में सो जाते थे, और काली परी के श्राप के कारण सभी नींद में सो जाते थे। एक दिन उस महल की कहानी सुनकर एक सुंदर राजकुमार उस ओर आया, और एक दिन क्या हुआ कि इस कहानी को फैल गया पूरा तरफ, चारों तरफ यह इसका चर्चा होने लगा। एक दिन क्या होता है कि सुंदर राजकुमार उस ओर आया जो कई राज्यों को जीत चुका था, और वह कई राज्यों को जीत चुका था। सभी ने उसे वहां जाने से रोका, और कहने लगे कि जो भी वहां गया कोई वापस नहीं लौटे, आप भी मत जाओ राजकुमार को सभी रोकने लगे। लेकिन राजकुमार ने किसी की भी नहीं सुनी, और महल की ओर चला गया। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, अपने आप ही झाड़ियां दूर हो गई, और जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, अपने आप झाड़ियां क्या होती थी, दूर होने लगती थी, और वह सीधा राजकुमारी के कमरे में चला गया। मार्ग में उससे सभी सोते हुए मिले,
यानी रास्ते में, मार्ग मतलब रास्ते में उसे सभी सोते हुए मिले। राजकुमारी को देखकर वो मानो उसकी सुंदरता में खो गया, और वह राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसके सुंदरता में यह भी खो गया। उसने खुद को संभालते हुए जैसे ही उसे चूमा, वैसे ही काली परी का श्राप टूट गया, और खुद को संभालते हुए उस राजकुमारी को चूमता है। उसके बाद क्या होता है कि उस श्राप टूट जाता है उस काली परी का। और क्या होता है, और उसके साथ साथ ही सभी नींद से जग गए, और उसके साथ सभी नींद से जग जाते हैं। सभी दोनों को देखकर बहुत खुश हुए, और सभी ने दोनों को देखा वहाँ पे तो बहुत खुश हुए, और दोनों की शादी करवा दी, और दोनों की शादी हो गई। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीखे, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरों का अच्छा चाहने वाले के साथ कभी बुरा नहीं होता है। दोस्तों सही बात है, किसी को आप अच्छा चाहते हैं, किसी के बारे में आप भला सोचते हैं, तो आपके साथ भी आपका भला ही होगा, आपका बुरा नहीं होगा। दोस्तों यह कहानी से हमें बहुत बड़ा सीख मिला। दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।